सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर सारी दुनिया की कुछ बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको रोज़ की तरह बताने वाला हूं। इस रिपोर्ट के अंदर मैं आपको दुनिया की सिर्फ वही खबर बताता हूं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अमेरिका की पूरी तरह से हवा चीन के एक गुब्बारे ने निकाल दी है। जी हाँ, ये वही गुब्बारा है जो फिर से चर्चा में आया है, जो गुब्बारा खुफिया तौर से अमेरिका के कई इलाकों और स्टेट में घुसा, जिसको अमेरिका ने आखिर में मार कर गिराया था, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी थी। अमेरिका शुरुआती वक्त से इसको जासूसी का गुब्बारा बता रहा था, लेकिन अब जो सामने बात आई है, इससे अब बहुत सारी चीज़ें खुलकर आई हैं सामने, जिससे पता चल रहा है कि अमेरिका की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। दोस्तों, ये चंद रिपोर्ट आपके सामने हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि चीन ने जासूसी करके जासूसी गुब्बारे से अमेरिका की सेना के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा कर ली है और अमेरिका की सेना और अमेरिका की ताकत इससे ख़तरे में पड़ गई है। मेन बात यह है कि चीन का यह गुब्बारा पूरे अमेरिका पर लगातार घूमता रहा, उड़ता रहा। 28 जनवरी को अमेरिका के अलास्का के इलाके में ये दाखिल हुआ था। मोंटाना में भी जासूसी का गुब्बारा देखा गया, जो अमेरिका की मिसाइल का टेस्टिंग सेंटर है। दोस्तों, अब ये बात मैं आपको नहीं बताता और ये खबर इतनी बड़ी नहीं होती अगर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के द्वारा इस खबर को ना कहा गया होता। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के द्वारा बार बार इसको कहा गया है और बाइडेन प्रशासन ने भी इसको कह दिया है कि ये जासूसी गुब्बारा था, जिसने हमारे सैन्य ठिकानों की जानकारी भी लीक कर दी है। दोस्तों, असल में ये गुब्बारा था, इसको लाइव कोई मॉनिटर कर रहा था, कोई चला रहा था। अमेरिका की इंटेलिजेंस का कहना यह है कि जब इसको हम मार कर गिराने की कोशिश कर रहे थे तो ये भाग रहा था, दाएं बाएं हो रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे इसको कोई मॉनिटर कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। अब अमेरिका की खुफिया एजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसियों ने साफ साफ कह दिया है और रक्षा विभाग ने जानकारी दी है कि पूरे अमेरिका को ये लोअर सैटेलाइट से ये गुब्बारा कनेक्ट होकर सारे हमारे खुफिया ठिकानों की तस्वीरें, हाई क्वालिटी तस्वीरें लेकर लाइव भेज चुका है चाइना को। हमने इसको मार कर तो गिरा दिया है, लेकिन तब तक ये सारी जानकारियां चीन को दे चुका है। एक्सपर्ट का कहना है कि इसके बाद चाइना भारी पड़ने वाला है अमेरिका पर और अमेरिका की सारी सुरक्षा एजेंसियां इसमें फेल हुई है। बाइडेन प्रशासन पूरी तरह से फेल हुआ है और अमेरिका के जितने डिफेंस की ताकतें हैं सब इसमें लाचार और बेबस नजर आई हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ अमेरिका ने चाइनीज चिप को बैन कर दिया है और जासूसी का उन पर इल्ज़ाम लगाया है। इसके बाद जिन जिन देशों के अमेरिका से रिश्ते अच्छे हैं वो देश भी अब चीन की चिप से डर रहे हैं। ऐसे में चाइना भी अमेरिका की एक चिप कंपनी माइक्रोन, जिसका नाम है, उसके खिलाफ अब खड़ा हो गया है और उसके खिलाफ अब जांच शुरू कर दी है। चाइना का कहना यह है कि जो इल्ज़ाम वो हम पर लगा रहा है, असल में अमेरिका ये काम चिप के द्वारा कर रहा है और दूसरे देशों के लिए और हमारे देश के लिए भी खतरा है। चाइना का मलेशिया के साथ भी साउथ चाइना सागर को लेकर क्लैश चलता रहता है, लेकिन आखिरकार मलेशिया की गवर्नमेंट ने चीन से बातचीत करने के लिए रजामंदी जताई है। उधर जापान के फॉरेन मिनिस्टर 2 दिन के लिए चाइना आए थे और जापान और चाइना के बीच में भी तनाव बने हुए रहते हैं। अमेरिका की वजह से अमेरिका जापान को झाड़ पर चढ़ाए रहता है। ऐसे में बिना अमेरिका का नाम लिए जापान को ताना मारा है। अमेरिका के खिलाफ चीन ने जापान को कहा है कि शैतान की मदद मत करो शैतानी करने के लिए। ये जुमला अंग्रेजी में बोला गया है, लेकिन उसका अर्थ मैंने आपको बता दिया है। चाइना ने जो कहा था और नॉर्थ कोरिया ने जो कहा था वो बिल्कुल हकीकत साबित हुआ है और रशिया ने भी इस बात को कहा था। असल में पूरी दुनिया के कोने कोने में अपने सभी देश दोस्त हैं अमेरिका के, वहाँ ज़्यादातर इसने अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु बम तैनात किए हुए हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी रिपोर्ट है, इसलिए आपकी फुल स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। एरी गैरी रिपोर्ट नहीं है, द गार्जियन की रिपोर्ट है। बताया गया है कि नीदरलैंड में डच के अंदर जो अमेरिका ने परमाणु बम अपनी सुरक्षा के लिए तैनात किया था, रखा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ है वहाँ,
जिस एक्सीडेंट में परमाणु बम को काफ़ी नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है, खतरा बढ़ गया है। अब आप ये समझिए, यही बात अमेरिका और रशिया और ख़ुद ईरान ने भी कुछ वक्त पहले कही थी कि जो विदेशों में अमेरिका ने अपने परमाणु बमों का जाल बिछाया हुआ है, ये खुद अमेरिका दूसरे के लिए और पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा कर रहा है। उधर चीन के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भी टिकटॉक को गवर्नमेंट डिवाइसेस से बैन कर दिया है। सरकारी कर्मचारी अब टिकटॉक इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी चीन के खिलाफ है। अमेरिका ने इतना ज़्यादा हथियार यूक्रेन को दे दिया है कि अपने ही देश की कंपनी लॉकहीड मार्टिन को $4.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है मिसाइल बनाने के लिए। अब दोस्तों, दुनिया में एडवांस लेवल पर सबसे आगे सिर्फ और सिर्फ चीन भाग रहा है। अब आपको बताता हूं कैसे। अमेरिका और पूरी दुनिया, बल्कि रशिया के भी टक्कर पर चाइना J-20 अपना फाइटर जेट बना चुका है। जो J-20 है उसके बारे में कुछ जानकारी आपको दे दूं, वो ये है कि ये J-20 अब तक का सबसे एडवांस फाइटर जेट है, AI से भी लेस है, और तो और इसके अंदर नया तरीका चीन अपना रहा है। अब ये जो फाइटर जेट J-20 है, जो 5th जनरेशन का टॉप मोस्ट एडवांस फाइटर जेट है, ये अकेला नहीं उड़ेगा, बल्कि इसके साथ साथ एडवांस 2 आजू बाजू में ड्रोन भी उड़ेंगे। अब आप सोचेंगे कि ड्रोन कोई और उड़ाएगा, नहीं। खबर यह है कि जो J-20 पायलट उड़ाएगा वही इन ड्रोन्स को भी अंदर ही कॉकपिट से ट्रैक कर सकता है, उड़ा सकता है, और वही इसको उड़ाएगा। कैसे, ये तो नहीं पता, वो चीन जाने और चीन की वो ट्रेनिंग जाने, लेकिन इन ड्रोन के ज़रिए अपनी वो सुरक्षा भी कर पाएगा फाइटर जेट। और तो और दुश्मन के लिए ये एक बड़ा झटका हो सकता है, और आने वाले समय में जंग के तौर तरीके जिस तरह बदल रहे हैं उसकी ये पहली झलक है। याद होगा, भूटान के पीएम भारत आए थे और उन्होंने चीन के समर्थन में बयान दे दिया था, जिससे भारत को बड़ा झटका लगा था। जी हाँ, वही बयान जिसमें भूटान ने चाइना को जगह दे दी थी और कहा कि जो हमारे बॉर्डर का मसला है वो सिर्फ 2 देशों का नहीं है, बल्कि इसमें चाइना भी शामिल है। अब दोस्तों, ताज़ा तस्वीरों में आप खुद देखिए एक बार फिर से, भूटान के अब ये बादशाह हैं, किंग हैं, जो आए हैं और भारत के विदेश मंत्री समेत भारत की उच्च डेलीगेशन से उन्होंने मुलाकात करी है। लेकिन अभी तक इन्होंने अपनी कोई सफाई नहीं दी है, भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत नहीं दिखाया है, ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिससे चीन को तमाचा लगे। वहीं अमेरिका के अलाबामा के इलाके में अमेरिकी मेडिकल हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। नॉर्थ कोरिया फिर से कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि उसको उकसाने के लिए साउथ कोरिया, अमेरिका और जापान ने अब नेवी ड्रिल यानी समुद्र के अंदर ड्रिल शुरू कर दी है। अफ्रीका का एक देश है बुर्किना फासो, उसका विवाद हमेशा फ्रांस के साथ रहता है, फ्रांस से उसकी बनती नहीं है। अब खबर यह है, बुर्किना फासो की गवर्नमेंट ने 2 फ्रांसीसी अखबारों को अपने देश से निकलने के लिए 24 घंटे का समय दिया कि बस निकल जाओ। इस पर आपको बताऊं, फ्रांस भी भड़क गया और कहा है कि ये सरासर गलत है, यानी बुर्किना फासो और फ्रांस के बीच जो हालात हैं वो तल्ख हो गए हैं। बाकी आप सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू कई जगह आप देख रहे होंगे कि कनाडा में खालिस्तान का मामला बड़ा चल रहा है और सिखों को गलत निगाह से देखा जा रहा है, शक की निगाह से देखा जा रहा है। कनाडा के कैनेडियन एक्सपर्ट, सरकारी एक्सपर्ट ने जांच के बाद ये बात बताई है कि पाकिस्तान का कोई भी हाथ इन खालिस्तान समर्थक ग्रुप के साथ नहीं है। पाकिस्तान कोई भी फंडिंग ऐसे ग्रुप को नहीं कर रहा है, जैसे भारत की गवर्नमेंट और भारत के अंधभक्त जो कहते हैं कि ये जो खालिस्तान की मांग विदेशों में कर रहे हैं, पाकिस्तान और सिख समुदाय मिलकर कर रहे हैं, ऐसा सरासर गलत साबित हुआ है। ये खुद कनाडा की एक्सपर्ट ने कहा है, जांच एजेंसी ने कहा है, जिसके बाद जो ख्वाब है मोदी सरकार का और अंधभक्तों का वो टूट गया है। और ये भी सामने आई है कि जो सिख कम्युनिटी है उनका पाकिस्तानियों से लेना देना नहीं है। और हकीकत ये है, जो आप जानते हैं, पाकिस्तान के पास खुद देश चलाने के लिए फंड है नहीं, वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऐसे प्रदर्शन के लिए क्यों ही फंड करेंगे। दोस्तों, दुनिया की ये थी कुछ बड़ी बड़ी खबरें, बहुत आसान ज़बान में और बहुत जल्दी आपको बताया है। इस रिपोर्ट के बारे में जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट कीजिए, और आपको लगता है कि ये बहुत आसान काम है रोज़ा रखकर लगातार आपके सामने दिन भर में 5-6 वीडियो लंबी बनाना और इतना सारा आपके लिए काम करना, तो
आप गलत सोचते हैं। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और खुशी होती है जब आप हमारी रिपोर्ट को देखते हैं, काफ़ी खुशी होती है जब आप कमेंट करते हैं, और उससे ज़्यादा खुशी होती है जब आप दुआ देते हैं। तो बस आपसे दुआ ही का तलबगार हूँ। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिए। जय हिंद।